नगरपालिका परिषद नगला से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे विक्रम सिंह माहौड़ी ने नगला स्थित अपने चुनाव कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किच्छा के पूर्व भाजपा विधायक राजेश शुक्ला बाहुबल और धनबल के सहारे उन्हें चुनाव मैदान में हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा उन्हें और उनके समर्थकों को लगातार डरा धमका कर चुनाव से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे स्थानीय जनता की मांग और समर्थन को देखते हुए हर हाल में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा हमारे लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और इससे किसी को जबरन वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नगला की महान जनता किसी भारी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करेगी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह माहौड़ी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को लिखे पत्र में कहा कि मैं विक्रम सिंह माहौड़ी मेरे द्वारा नगला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय नामांकन किया गया है। वे एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। इस चुनाव में मेरे प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली लोग हैं, जिनके द्वारा प्रारंभ से ही मुझे नामांकन से रोकने एवं नामांकन वापस लेने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तब से वे मुझे डराने व धमकाने में लगे हैं, जिससे मुझे एवं मेरे परिवार को उक्त लोगों से जान का खतरा है। ऐसे में यदि मुझ पर एवं मेरे परिवार पर हमला या कोई अनहोनी घटना होती है तो ये उक्त लोग, प्रशासन और राज्य सरकार ही जिम्मेदारी होगी। हम सभी जानते हैं कि पिछले यहाँ पर 5 से 6 दशक से नगला में जो मूलभूत जो समस्या है, जो यहाँ का जो मूल मुद्दा है, नगला धीरे धीरे एक नगर के रूप में नगला बढ़ते रहा। तो नगला का जो मूलभूत मुद्दा है यहाँ पर नगला के मालिकाना हक को लेकर है और पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लोगों की ये मांग रही है कि उनको मालिकाना हक मिले, कोई इस प्रकार का स्थायी समाधान निकले कि जो उनके सर पे जो छत का संकट है, जो रोज़ उनके सर पे एक तलवार लटक रही है, तो उस भय को दूर किया जा सके। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे ये पूर्व विधायक रहे, ये 10 साल ये यहाँ पर विधायक रहे, राज्य में सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, ओबीसी सीट को ये जनरल सीट करवा सकते हैं। तो क्या ये यहाँ पर इस तरीके से हमारे लोगों को, यहाँ पर नगला में लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सकता था, पट्टे मिल सकते थे, या कोई इस प्रकार का समाधान, कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती थी कि जो यहाँ के लोग थे उनके सर पे जो तलवार लटकती थी वो तलवार हटाई जा सकती थी। लेकिन इनने ये प्रयास नहीं किया। इन्होंने प्रयास केवल ये किया कि इनके परिवार को आगे बढ़ाया जाए, ओबीसी से जनरल सीट को किया जाए। इन्हीं की पार्टी में, इन्हीं के दल में यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग थे, लेकिन उन सबको भी दरकिनार करके परिवारवाद को आगे बढ़ा के इन्होंने अपने भतीजे को आगे लाने का काम किया है। नगला के यहाँ के लोगों का इन्होंने पिछले 15 साल में यहाँ के लोगों से इन्होंने वोट लिए, यहाँ के लोगों से इन्होंने नोट लिए, यहाँ के लोगों से इन्होंने कहा कि ये न्यायालय में जा रहे हैं कि ये क्या वहाँ पर कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे खर्चा हुआ। तो जनता के बीच में तो इस प्रकार की कोई बात ये लेके नहीं आए कि जनता का पैसा कहाँ गया, क्या हुआ। क्या इस प्रकरण के बाद समर्थन कांग्रेस या किसी दल का नहीं, हमें सभी वर्गों का, सभी संप्रदायों का, यहाँ पर जो नगला के स्थानीय लोग हैं सभी लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। और यदि कोई दल मुझे समर्थन करता है नगला के विकास के लिए, नगला के लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए, तो न केवल मेरे द्वारा अपितु बल्कि पूरी नगला के द्वारा, नगला की जनता के द्वारा उसको स्वागत किया जाना चाहिए। के साथ अपने परिचित के साथ वो घर से गए और उसके बाद ये उनके घर पर पहुंचे। इन्होंने उनकी माताजी को उन पर दबाव बनाकर उन पर उनकी माताजी को दबाव बनाया और इन्होंने फिर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया कि उनका अपहरण कर लिया गया उनके रिश्तेदार के द्वारा। और प्रशासन के ऊपर भी उन्होंने इतना दबाव बनाया कि प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी और जो उनके रिश्तेदार थे उनके घर पुलिस गई। जब उसके बाद जो हमारे जो प्रस्तावक थे, जब वो शाम को वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर सारी स्थिति स्पष्ट करी, तब जाके ये बात क्लियर हुई कि हाँ, वो जहां पर भी गए थे अपनी स्वेच्छा से गए थे। भी जानते हैं कि पिछले यहाँ पर 5 से 6 दशक से नगला में जो मूलभूत जो समस्या है, जो यहाँ का जो मूल मुद्दा है, नगला धीरे धीरे नगर के रूप में नगला बढ़ते रहा। तो नगला का जो मूलभूत मुद्दा है यहाँ पर नगला के मालिकाना हक को लेकर है और पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर लोगों की ये मांग रही है कि उनको मालिकाना हक मिले, कोई इस प्रकार का स्थायी समाधान निकले कि जो उनके सर पे जो छत का संकट है, जो रोज उनके सर पे एक तलवार लटक रही है, तो उस भय को दूर किया जा सके। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे ये पूर्व विधायक रहे, ये 10 साल ये यहाँ पर विधायक रहे, राज्य में सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, ओबीसी सीट को ये जनरल सीट करवा सकते हैं। तो क्या ये यहाँ पर इस तरीके से हमारे लोगों को, यहाँ पर नगला में लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सकता था, पट्टे मिल सकते थे, या कोई इस प्रकार का समाधान, कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती थी कि जो यहाँ के लोग थे उनके सर पे जो तलवार लटक रही थी वो तलवार हटाई जा सकती थी। लेकिन इनने ये प्रयास नहीं किया। इन्होंने प्रयास केवल ये किया कि इनके परिवार को आगे बढ़ाया जाए, ओबीसी से जनरल सीट को किया जाए। इन्हीं की पार्टी में, इन्हीं के दल में यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग थे, लेकिन उन सबको भी दरकिनार करके परिवारवाद को आगे बढ़ा के इन्होंने अपने भतीजे को आगे लाने का काम किया है। नगला के यहाँ के लोगों का इन्होंने पिछले 15 साल में यहाँ के लोगों से इन्होंने वोट लिए, यहाँ के लोगों से इन्होंने नोट लिए, यहाँ के लोगों से इन्होंने कहा कि ये न्यायालय में जा रहे हैं तो ये क्या वहाँ पर कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे खर्चा हुआ। तो जनता के बीच में तो इस प्रकार की कोई बात ये लेके नहीं आए कि जनता का पैसा कहाँ गया, क्या हुआ।
के साथ अपने परिचित के साथ वो घर से गए और उसके बाद ये उनके घर पर पहुंचे। इन्होंने उनकी माताजी को उन पर दबाव बनाकर उन पर उनकी माताजी को दबाव बनाया और इन्होंने फिर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया कि उनका अपहरण कर लिया गया उनके रिश्तेदार के द्वारा। और प्रशासन के ऊपर भी उन्होंने इतना दबाव बनाया कि प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी और जो उनके रिश्तेदार थे उनके घर पुलिस गई। जब उसके बाद जो हमारे जो प्रस्तावक थे जब वो शाम को वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर सारी स्थिति स्पष्ट करी, तब जाके ये बात क्लियर हुई कि हाँ वो जहां पर भी गए थे अपनी स्वेच्छा से गए थे। भी जानते हैं कि पिछले यहाँ पर 5 से 6 दशक से नगला में जो मूलभूत जो समस्या है, जो यहाँ का जो मूल मुद्दा है, नगला धीरे धीरे नगर के रूप में नगला बढ़ते रहा। तो नगला का जो मूलभूत मुद्दा है यहाँ पर नगला के मालिकाना हक को लेकर है और पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर लोगों की ये मांग रही है कि उनको मालिकाना हक मिले, कोई इस प्रकार का स्थायी समाधान निकले कि जो उनके सर पे जो छत का संकट है, जो रोज उनके सर पे एक तलवार लटक रही है, तो उस भय को दूर किया जा सके। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे ये पूर्व विधायक रहे, ये 10 साल ये यहाँ पर विधायक रहे, राज्य में सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, ओबीसी सीट को ये जनरल सीट करवा सकते हैं। तो क्या ये यहाँ पर इस तरीके से हमारे लोगों को यहाँ पर नगला में लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सकता था, पट्टे मिल सकते थे, या कोई इस प्रकार का समाधान, कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती थी कि जो यहाँ के लोग थे उनके सर पे जो तलवार लटक रही थी वो तलवार हटाई जा सकती थी। लेकिन इनने ये प्रयास नहीं किया। इन्होंने प्रयास केवल ये किया कि इनके परिवार को आगे बढ़ाया जाए, ओबीसी से जनरल सीट को किया जाए। इन्हीं की पार्टी में, इन्हीं के दल में यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग थे, लेकिन उन सबको भी दरकिनार करके परिवारवाद को आगे बढ़ा के इन्होंने अपने भतीजे को आगे लाने का काम किया है। नगला के यहाँ के लोगों का इन्होंने पिछले 15 साल में यहाँ के लोगों से इन्होंने वोट लिए, यहाँ के लोगों से इन्होंने नोट लिए, यहाँ के लोगों से इन्होंने कहा कि ये न्यायालय में जा रहे हैं तो ये क्या वहां पर कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे खर्चा हुआ। तो जनता के बीच में तो इस प्रकार की कोई बात ये लेके नहीं आए कि जनता का पैसा कहाँ गया, क्या हुआ।